गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 26 जनवरी 2026 से रिलेटेड डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर ज्योति राणा को। हाल ही में हरियाणा से संबंधित एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से SVSU पलवल की कुल सचिव प्रोफेसर ज्योति राणा को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गुरुग्राम में आयोजित एकेडमिया इंडस्ट्री मीट 2026 के दौरान प्रदान किया गया। यह सम्मान ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा दिया गया, जिसे आइसलैंड के भारत में राजदूत बेनेडिक्ट हॉस्कुल्सन ने 16 जनवरी 2026 को प्रदान किया। चलिए बात करते हैं SVSU की। तो इसका पूरा नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। इसका स्थान है दुधौला, जिला पलवल, हरियाणा में। इसका स्थापना वर्ष रहेगा 2016। इसकी विशेषता है यह भारत का पहला राज्य स्तरीय स्किल यूनिवर्सिटी है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता हीरोज ऐप किस नगर निगम द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर। यमुनानगर नगर निगम में स्वच्छता हीरोज ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में शहर की रैंकिंग सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऐप का उद्घाटन विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और मेयर सुमन बहमनी ने किया। ऐप का उद्देश्य गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ऐप के माध्यम से घर की सफाई और गंदगी की फोटो अपलोड की जा सकती है। गंदगी पाए जाने पर ऐप से ई-चालान भी बनाया जा सकता है। स्वच्छ घर श्रेणी के तहत साफ सफाई वाले घरों का चयन भी किया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, 69वीं स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने किन खेलों में खिताब जीता? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल और कबड्डी। आयोजन है 69वीं स्कूल नेशनल चैंपियनशिप का। स्थान रहेगा सेवा साधना केंद्र पट्टी कल्याणा समालखा, पानीपत, हरियाणा में। फुटबॉल अंडर 17 बॉयज में विजेता हरियाणा रहा। पंजाब को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। रनरअप पंजाब रहा। कबड्डी अंडर 19 बॉयज़ में विजेता हरियाणा रहा, जिसने दिल्ली को 38-33 से हराया। रनरअप रहा दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय एलुमिनी की पहली प्रदेश स्तरीय मीट का क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सितारे जमीन पर। नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों की पहली प्रदेश स्तरीय एल्यूमिनी मीट सितारे जमीन पर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 18 जनवरी 2026 रविवार को आयोजित हुआ। आयोजन स्थल नवोदय विद्यालय रसूलपुर, पलवल, हरियाणा रहा। इस एल्यूमिनी मीट में हरियाणा भर से लगभग 2500 नवोदय पूर्व छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने की। मुख्य अतिथियों में हेमांग भाई, सांसद वडोदरा, दर्शन सिंह, सांसद होशंगाबाद और जनक राज, विधायक पारोली, हिमाचल प्रदेश शामिल रहे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिसार हरियाणा स्थित किस संस्थान को भारत सरकार द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। हिसार हरियाणा स्थित राज्य स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को भारत सरकार द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया। यह संस्थान हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। A+ ग्रेड मिलने के बाद यह संस्थान देश के शीर्ष 3 सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल हो गया है। संस्थान को विशेष रूप से कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण की उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए सराहा गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने EDC यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10%।
हरियाणा सरकार ने 46 शहरों में एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस यानी ईडीसी में 10% की बढ़ोतरी की है। नई ईडीसी दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी हैं। ईडीसी वह शुल्क है जो सरकार सड़क, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज और बिजली जैसी बाहरी ढांचे के विकास के लिए बिल्डरों से लेती हैं। ईडीसी बढ़ने से फ्लैट, प्लॉट और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि ये हाइपर या हाई पोटेंशियल जोन में आते हैं। गुरुग्राम में प्लॉटेड कॉलोनी की ईडीसी लगभग 1.37 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हो गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए कितनी सीटें जो हैं आरक्षित करने का आदेश दिया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 30%। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 30% सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया। यह फैसला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिया। इससे पहले 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन राज्य बार काउंसिलों में चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है वहां 30% महिला आरक्षण लागू हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में एमडीयू को किस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स के लिए। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को वर्ष 2026 के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड ग्लोबल स्पोर्ट्स एजुकेशन कन्वेंशन यानी जी-सैक्ट 2026 में 15 जनवरी 2026 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में दिया गया। हाल ही में हरियाणा सरकार की स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर योजना के तहत एमडीयू को लगभग 1 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। इस योजना में अन्य विजेता संस्थानों में आईआईएम रोहतक, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में पहला स्काई वॉकर रोबोटिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जिंदल अस्पताल हिसार में। जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हिसार में उत्तर भारत का पहला स्काई वॉकर ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सिस्टम लॉन्च किया गया। यह सिस्टम विशेष रूप से घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए है। तकनीक यूएसए की कंपनी माइक्रोपोर्ट ऑर्थोपेडिक द्वारा विकसित की गई है। यह उत्तर भारत में पहली ऐसी सुविधा है जिससे रोबोटिक सिस्टम से घुटने की सर्जरी की जा सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली सीपीएस यानी साइबर फिजिकल सिस्टम लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हरियाणा में पहली सीपीएस यानी साइबर फिजिकल सिस्टम लैब का उद्घाटन आईआईटी रोपड़ और अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहयोग से किया गया। यह लैब एसीई अंबाला में स्थापित की गई और कुल मिलाकर आईआईटी रोपड़ की 19वीं सीपीएस लैब है। यह लैब AWADH एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब मिशन का हिस्सा है। लैब की प्रमुख सुविधाएं हैं, IoT किट आईआईटी रोपड़ द्वारा विकसित की गई है। यह 24x7 प्लग एंड प्ले मॉड्यूल, वायरलेस संचार उपकरण, 3D प्रिंटर। लैब का उद्देश्य है शिक्षा, अनुसंधान, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग के लिए एक मंच प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संत गुरु रविदास जयंती का भव्य राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र में। संत गुरु रविदास जयंती पर भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 31 जनवरी 2026 को उमरी कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है संत महापुरुषों के जीवन और शिक्षाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के लिए CII IWN चंडीगढ़ ट्राई सिटी चैप्टर की
चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साक्षी कट्याल। साक्षी कट्याल को वर्ष 2025-26 के लिए CII IWN चंडीगढ़ ट्राई सिटी चैप्टर की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। वे जेडे एक्सक्लूसिव की फाउंडर और ओनर हैं और दकाक्षा.com की सह संस्थापक भी हैं। को चेयरपर्सन के रूप में डॉक्टर लिपि पाठक आकाशा वेलनेस सॉल्यूशन की फाउंडर को नियुक्त किया गया। वर्ष 2025-26 का सत्र विषय रिफाइनिंग बाउंड्रीज और बाउंडलेस विजन बोल्ड फ्यूचर। CII मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, IWN मीन्स इंडियन वुमेन नेटवर्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है SKA इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, IISER मोहाली में। जनवरी 2026 में IISER मोहाली में आयोजित SKA इंडिया शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई, क्योंकि जुलाई 2024 में यह स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी SKA परियोजना का पूर्ण सदस्य बन चुका है। SKA दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है, जिसमें हजारों डिश और एंटीना शामिल हैं और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग किलोमीटर है, जिससे ब्रह्मांड की धुंधली और दूर की चीज़ों का अध्ययन किया जा सकेगा। भारत ने इस प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वेटरी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम विकसित किया है। बात करें इनकी फुल फॉर्म्स की, तो SK की फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे और IISER की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हाल ही में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की हरियाणा इकाई का नया प्रदेशाध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बलवान सिंह ठाकुर। पिंजौर पंचकुला के बलवान सिंह ठाकुर को ATFI हरियाणा इकाई का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडिल्य ने अंबाला स्थित कार्यालय में की। इससे पहले यह पद कुलवंत सिंह मानकपुर के पास था। ATFI आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाता है और समाज सेवा व नशा विरोधी अभियानों में भी सक्रिय है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए कौन कौन सी मुख्य पहलें शुरू की हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हाईटेक कोर्स प्लस में इसरो और IIT एक्सपोजर। हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए तकनीकी शिक्षा में बड़ा बदलाव किया। सरकारी पॉलिटेक्निक और SIET संस्थानों में AI, VLSI, साइबर सिक्योरिटी, EV टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे हाईटेक कोर्स शुरू किए गए। छात्रों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें इसरो, IIT, CSIO, PEC, इन्फोसिस जैसी संस्थाओं का एक्सपोजर दिया गया। विभाग ने IIT रुड़की और IIT दिल्ली के साथ अकादमिक सहयोग और रिसर्च के लिए MOU पर विचार किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सी नई व्यवस्था शुरू की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सोशल ऑडिट। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले के सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट की नई व्यवस्था शुरू की। अब स्कूल खर्च और सुविधाओं की जांच अधिकारियों के साथ साथ अभिभावक और गांव के लोग भी करेंगे। ऑडिट में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। किताबें, पंखे, शौचालय, दिव्यांग सुविधाएं और उपस्थिति की जांच होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अटेली ब्लॉक ने किस डिजिटल पहल में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीस्टैक ID। अटेली ब्लॉक ने एग्रीस्टैक ID बनाने में महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा ID बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 17,600 किसानों ने की ID अटेली में बनाई जा चुकी है और पूरे जिले में आंकड़ा 75,000 पार कर गया है। एग्रीस्टैक ID एक डिजिटल किसान पहचान पत्र है जो जमीन, फसल, योजनाओं और सब्सिडी का रिकॉर्ड रखता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंशिका आर्या को किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक मिला?
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। अंशिका आर्या को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। यह उपलब्धि उन्हें पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के द्वितीय दीक्षांत समारोह में प्राप्त हुई। उन्होंने बीए योगा साइंस एंड संस्कृत में 89% अंक प्राप्त कर टॉप गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब पाया। अंशिका गांव कालवा पिल्लूखेड़ा जींद हरियाणा की रहने वाली हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्ण फ्रिज गाय किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, NDRI करनाल द्वारा। कर्ण फ्रिज एक संकर दुधारू गाय की नस्ल है जिसे NDRI करनाल ने लगभग 40 वर्षों के शोध के बाद विकसित किया। यह नस्ल थारपारकर भारतीय और होल्स्टीन फ्रेशियन नीदरलैंड गायों के संकरण से बनी है। इसका नाम कर्ण, करनाल और फ्रिज फ्रेशियन से लिया गया है। इस नस्ल की पीक दूध उत्पादन क्षमता 46 से 46.5 लीटर प्रतिदिन तक दर्ज की गई है। इसके दूध में फैट की मात्रा लगभग 3.8% से लेकर 4.2% होती है, जो देसी गायों के बराबर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उसके बाद हैं आपके लिए 2 प्रश्न जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नया किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, आशा है आप इन दोनों क्वेश्चंस का सही उत्तर जो है वो ज़रूर देंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।